जय गुरुदेव। आज तारीख 3/7/21 शनिवार। गुरुदेव आज हमें वस्त्राहरण लीला जो है उसका रहस्य समझाते हैं। तो समझाने के लिए हमें बता रहे हैं कि मुक्ति के प्रतिबंधक 8 पाश होते हैं और उससे मुक्त करने के लिए उसमें सबसे पहला जो लज्जा नाम का पाश है उसको दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। भगवान कुरीति नदी में जाना, वस्त्र उतार देना और स्नान करना ये कुरीति थी, अच्छा नहीं था। तो इसको दूर करने के लिए आपने ये किया था। कई लोग भगवान पर आक्षेप भी कर देते हैं लेकिन जानते नहीं है कि भगवान की अवस्था उस समय 4-5 साल के बच्चे की थी। आज भी माताएं अपने कपड़े बदलती हो और रूम में यदि 3-4 साल का लड़का हो तो शर्म नहीं करती। गुरुदेव बता रहे हैं कि कभी आपने सोचा है कि वस्त्र क्यों धारण करते हैं? सीधा कारण है लज्जा। हमारे दिल में जब काम भावना का आविर्भाव होता है तो फिर लज्जा। छोटा बच्चा है, कपड़ा नहीं पहनता, घूमता है क्योंकि उसमें काम वासना का आविर्भाव नहीं हुआ है। मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ ऐसा भाव पैदा नहीं हुआ। जिस दिन हो जाएगा उस दिन से वस्त्र धारण करने लगे। देखिए परमहंसों की स्थिति। जो परमहंस होते हैं तो कभी भी शरीर पर कोई वस्त्र हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक, क्योंकि उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं होता है। तो वहाँ लज्जा का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता है। तो परमहंस के वस्त्र स्वतः चले जाते, भगवान ही उसका दूर करते थे। गोपियों के वस्त्र का हरण भी भगवान ने ऐसी अवस्था में किया था। वो चाहते थे कि गोपियाँ परमहंस स्वरूप हो जाए, उनको परमात्मा की प्राप्ति करनी है और इसके लिए उनको लज्जा नाम का जो दुर्गुण है वो अवश्य दूर होना चाहिए। और भगवान गुरुदेव विस्तार से हमें समझाते हैं कि लज्जा एक पाश है, एक बंधन है और ऐसे 8 बंधन है। गुरुदेव ने 8 का सुंदर विवेचन किया है, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। वो कहते हैं घृणा, लज्जा, भयम, शंका, जुगुप्से चेति पंचमी, कूलम शीलम तच्चवित्तम च पाशा अष्टौ प्रकीर्तिता। घृणा एक पाश है, बंधन में डालती है। लज्जा दूसरा पाश है, भय तीसरा पाश है, शंका चौथा पास है, जुगुप्सा वो 5वां है, कुल का अभिमान वो भी पास है 6ठा, शील कैरेक्टर में वो भी पास है, और वित्त धन ये भी एक प्रकार से पाश ही है, बंधन का कारण है। वो समझाते घृणा पहला लिया यानी दया। किसी को दुखी देखकर उसके दुख को दूर करने की जो चेष्टा है वो एक प्रकार से दया है। दया कभी मनुष्य के लिए बंधन भी बन जाती है। आप जानते हैं भागवत में उदाहरण है, भरत मुनि, उनको एक हरण पर दया आई। वो बच्चा का जन्म हुआ, उसकी माता मर गई तो उस पर उनको दया आ गई। तो उसके पालने पोसने में उसका मन इतना लग गया, वो बंधन हो गया। मरते समय
हरण का बच्चा ही नज़र में आया और नया जन्म हरण का लेना पड़ा। तो दया भी एक बंधन हो जाती है। तो दूसरा है लज्जा। आगे ही बताया गया कि जब काम का आविर्भाव होता है मन में तब लज्जा आती है, अन्यथा नहीं। और लज्जा के कारण आदमी वस्त्र आदि पहन लेता है। तो अब तीसरा है भय। उससे पहले कभी कभी लोगों को अपने स्थान के कारण भी लज्जा आती है। गुरुदेव ने कहा कि हमारी कथा लाहौर में चल रही थी, उनकी एक माता कथा में आती थी, उसके पति बहुत धनवान थे, स्थानवान थे, प्रतिष्ठावान थे, वो कथा में नहीं आते। उसको पूछा गया माता ने क्यों नहीं आते, तो कि देख मेरी कक्षा वाला और कोई आता है, ऐसे लोगों के साथ मैं बैठ कर क्या करूं, मुझे शर्म आती है उन लोगों के साथ कथा में बैठने। कहते हैं उसके लिए विशिष्ट प्रबंध किया गया, बाद में वो कथा में आने लगे। जो भी हो, फिर होता है भय, किसी को पति का, किसी को सास का, किसी को कोई चिंता करेगा, वो भी इससे कारण कथा में नहीं आते। शंका, कई व्यक्तियों को मन में शंका होती है कि करूँगा तो ये होगा या नहीं होगा, और ऐसे मेरा कामकाज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो उसके कारण भी वो सब कभी कथा इत्यादि में नहीं जाते हैं। जुगुप्सा, किसी की निंदा करना। कोई तितिक्षु महात्मा तप कर रहा है तो दूसरा कहता है ये तो ढोंग करता है, तो ऐसा कहना वो ठीक नहीं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वो तप कर रहा है, तो ऐसा ये अच्छा नहीं है। तो परापवाद ये निंदा है और उससे बचना चाहिए। गुरुदेव ने एक सुंदर श्लोक यहाँ दिया है, पढ़ने का लालच नहीं जा सकते। वो कहते हैं यदिच्छसि वशीकर्तुं जगत एकेन कर्मणा। भाई यदि तू समग्र विश्व को केवल एक ही कर्म द्वारा वश करना चाहता है तो ले परापवाद सस्येभ्यो गाम चरन्ति निवारय। पर अपवाद, दूसरों की निंदा रूपी सस्य, धन धान्य में घूमती हुई गाय, एक और गाय उसमें घूमती है, उस प्रकार तेरी वाणी, गौ का अर्थ वाणी भी होता है, उसको जरा दूर कर दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए आपको कभी, क्योंकि बाद में होता है कुल, किसी को कुल का अभिमान है, आई बिलोंग टू सच अ फैमिली, हाउ कैन आई अटेंड दिस, तो ये ठीक नहीं है। गुरुदेव बताते हैं साधु तो चंदन मौन है सब जगह पर पलटनहार, बांस बांस लगे नहीं जामे चार विकार। चंदन होता है वो चारों ओर अपनी सुवास फैलाता है, वृक्ष में, डाली में और सब जगह में। लेकिन बांस उसके साथ होता है, वो अपने को बड़ा ऊंचा मानता है, उसमें कभी भी सुवास नहीं आती है। ऊंचो कुल आपो जगनी भरम पोल या माही, ये बीच गांठ कपट की ताते लाखों ना जाए। बांस में चार गुरुगुण हैं। एक तो बांस की ऊंचाई, दूसरा उसमें अग्नि, बांस के अंदर अग्नि रहती है, तीसरा है वो पोला है अंदर से, और चौथा उसमें गांठ रहती है। तो ये सब कारण उसमें सुवास नहीं आती है। इसलिए आगे कहते शील, कई लोगों को अपने शील का, कैरेक्टर का अभिमान होता है, तो ये भी गुरुदेव कहते ठीक नहीं है। जीवन मुक्त बनना है तो उससे भी परे होना है। कई को वित्त रूपी बंधन होता है, धन, मेरे पास इतना धन है, मैं ऐसा क्यों करूं, न करूं, नहीं। गुरुदेव कहते हैं ये वित्त भी एक प्रकार का अभिमानजनक है और उसके द्वारा हमें साधु महात्माओं से भी वो दूर रखता है। तो इसी प्रकार ये 8 प्रकार के पाश हुए।
यदि इस पाश से मुक्त होना है, देखा तो बताया देखो बहुत सुंदर श्लोक है। पाशबद्ध पशु प्रोक्त पाश मुक्त सदा शिव। जो पाशबद्ध है उसको पशु कहते हैं, और पाश मुक्त है तो भगवान शिव स्वरूप होता है। हरिर जहार वस्त्राणी गोपी पाश विमुक्त। गोपियों ने, भगवान ने गोपियों के वस्त्र का अपहरण किया, क्यों? तो कहते हैं पाश से विमुक्त होने के लिए। आप समझे, बंधन से, लज्जा का जो बंधन था उससे उसको विमुक्त करने के लिए भगवान ने ये कहा है। और वो लीला यदि पढ़ेंगे भागवत में तो भगवान वहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं। न मय्यावेशित धियाम काम कामाय कल्पते। मई मेरे में आवेशित प्रविष्ट की हुई धी वाले, बुद्धि वाले, जो अपनी बुद्धि मन प्रभु में लगा देते हैं तो उसका काम नहीं रहता है। उदाहरण देते हैं, वर्जिता क्वथिता धाना न प्ररोहाय कल्पते। कोई धान्य है, उसको आप भूंज डालो या उसको उबाल दो, भूंजिता क्वथिता, फिर वो उगेगा नहीं, उसको जमीन में डालो नहीं उगेगा। तो आप यदि अपने काम को प्रभु में प्रविष्ट कर दो, गोपियों ने अपना काम प्रभु के चरण में रख दिया तो काम भुर्जित हो गया, जलकर खाक हो गया, तो उबाला गया, बाद में उसमें और कोई प्रभु होने वाला ही नहीं है। तो उनकी लज्जा रूपी पाश को सदैव दूर करने के लिए भगवान ने ये वस्त्राहरण लीला की, जिससे देह बंधन से परे हो गए। गुरुदेव ने अपने गुरु मित्र का उदाहरण भी यहाँ बताया है। वो साधु थे, अवधूत थे, शरीर पर वस्त्र हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, लंगोट किसी ने बांध दिया तो ठीक, ढीला हो गया निकल गया तो भी ठीक। एक माता ने कहा मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, गुरुदेव के मित्र जो थे, गुरुदेव के गुरु के मित्र, वो महान संतों के माता, बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाओ। वो माता क्या करके दिखाए, समझे? लज्जा रूपी पाश शुकदेव को नहीं था, सीधे दौड़े चले। तो स्नान करती हुई युवतियां भी वैसे की वैसी स्नान करती हुई। बाद में व्यास आए तो उठकर कपड़े पहन लिए, क्योंकि इसकी दृष्टि में स्त्री या पुरुष का भेद नहीं था। भगवान ये ही चाहते थे कि गोपियों के मन में भी ऐसा भेद चला जाए, उनका काम मेरी चरण में आए। और गुरुदेव ने, मैंने पूछा था एक बार कि भाई ये काम, तो कहा हाँ बेटा, देख तेरे हाथ में एक चाबी है, वो चाबी तू एक तरफ घुमाता है तो लॉक हो जाती है, बंद हो जाता है ताला, दूसरी तरफ घुमाता है वो ही चाबी ताले को खोल देती है। काम संसार की ओर जाएगा, बंधन हो जाएगा, वही काम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा, वो मुक्ति का द्वार बन जाएगा। इसलिए आज करो सद्गुरुदेव को प्रणाम, इसका कल करेंगे विस्तार। हरिओम तस्सत्। जो जैन साधुओं को जो स्नग्न हो से दिगंबर संत जी बचे थे।